हम पढ़े लिखे नहीं, हम जानते नहीं, कोपड़ हैं भैंसा। तो ये बताओ 2024 में चुनाव होगा, किसे वोट करोगे, भाजपा को या सपा को? जो दुनिया करेगा बाद में हम उसे दे देंगे। कैसे पता चलेगा तुम्हें कि किससे वोट देना है? हमको आप लोग सब बताएंगे कि हम इसमें दे आए, उसी में झोंकेंगे, फिर हमारा मन जिसमें दे देंगे। अच्छा, विकास को लेकर के दोगे या और भी मुद्दों को लेकर के दोगे, क्या चाहते हो? हम सरकार भाजपा की सही है कि सपा की चल रही है? हम तो मरना चाहते हैं। गद्दी पर जान धर के गाड़ी ट्री चला रहा हूँ, गरीब इंसान हूँ और मैं मौत लेके घूम रहा हूँ। मैं मरना चाहता हूँ। नहीं तो वोट दोगे उससे पहले या उसके बाद में? वोट मर जाएंगे तो क्या देंगे, जिंदा रहे तो सबको देंगे। हम अगर स्वस्थ रहे और जानकारी रही तो अपने बच्चों को भी समझा जाएंगे। बीजेपी की बात वोट तो छोड़िए, सोचना भी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इटावा का महत्वपूर्ण स्थान है। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि ये इटावा का रेलवे स्टेशन जंक्शन है और यहाँ उत्तर मध्य रेलवे इटावा लिखा हुआ है। हर किसी की नज़र में है, हर आदमी जानता है। प्रदेश में राजनीतिक पृष्ठभूमि इटावा से शुरू होती है। कहीं ना कहीं प्रभाव इसका इटावा में भी देखने को मिलता है और जहाँ भी लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, इटावा कहीं भी किसी भी एंगल से विशेष स्थान रखता है। ये वो जगह है जहाँ पूरे देश के लोग इस स्टेशन से आते हैं, गुजरते हैं और यहाँ लोग अपने काम काज को भी देखते हैं। कुछ व्यापारी भी हैं और यहाँ आप मेरे पीछे भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ एक घोड़ा चाय की दुकान है जो बहुत ही प्रतिष्ठित दुकान है। मेरे साथ यहाँ पर और भी लोग आप देख पाएंगे। यहाँ एक राशन डीलर की भी दुकान है। मैं जानने की कोशिश करूँगा कि 2024 का चुनाव जिस तरह से लोकसभा का होने वाला है तो क्या जनता इस बारे में सोचती है, क्या विकास हुआ है, और इसके साथ साथ यहाँ जितने लोग हैं क्या अपने सांसद को पहचानते हैं। सारे सवालों के जवाब के साथ मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। भाई क्या नाम है आपका? कुंवर सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? विजयनगर। यहाँ क्या राशन लेने आए हो? जी जी। ये बताइए कि आपकी ये जो इटावा जनपद के लोकसभा सांसद कौन है? कठेरिया जी हैं। कठेरिया जी, पूरा नाम पता है उनका? रामशंकर कठेरिया। रामशंकर कठेरिया। जब से वो सांसद बने हैं 4 साल पूरे हो चुके हैं, अब तो चुनाव आने को है। क्या क्या विकास किया है, कुछ लगा है आपको? विकास तो हो रहा है वैसे। किस विकास तरह? बढ़िया हो रहा है, ट्रेन भी चलवाई है और वगैरह सब चीज़ें हैं। ये सब विकास हो रहा है। बीजेपी की सरकार में इसमें उन्होंने विकास किया है? हाँ हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। ठीक, धन्यवाद। देखिए और भी लोग हैं जिनसे मैं जानूंगा। क्या नाम है आपका? कार्तिक। कहाँ के रहने वाले हो? करवा खेरा परसों। क्या काम करते हो? पेंट का, पीओपी का। अच्छा, यहाँ कैसे आए? ऐसे घूमने आए थे, कोई इंतजार कर रहे थे किसी का। तुम्हारी इटावा लोकसभा में सांसद कौन है? रामशंकर कठेरिया। भारतीय जनता पार्टी के 4 साल हो चुके हैं, सरकार के सांसद को भी हो चुके हैं। क्या विकास कार्य कराए हैं? बढ़िया किराया, क्या क्या कराया? बहुत कुछ करा रहे हैं, जितना करा पा रहे उतना करा ही। जैसे आप 1-2 काम बताइए। हमारे हिसाब से सब ठीक ही है, बढ़िया है। अच्छा, क्या समाजवादी पार्टी में जो पहले विकास हुए थे क्या उतने विकास आपको? नहीं हुए अभी उतने। वो समाजवादी पार्टी में नहीं हुए थे। नहीं, मतलब भाजपा में हुए हैं या नहीं हुए? भाजपा में हुए हैं काम। अच्छा, ऐसे 1-2 काम बताओ सांसद के। अब सांसद ने नहीं किया मगर मोदी जी, योगी जी कर रहे हैं। तो उससे आप खुश हैं? तो अब की बार अगर 2024 को चुनाव होगा किससे वोट करेंगे? मोदी को। मोदी को वोट करेंगे। सांसद कौन बनेगा कुछ पता कोई है? पता नहीं हमें। किसी कोई भी हो ना कोई भी हो, मगर हम मोदी को वोट देते हैं। और भी लोग हैं मेरे साथ। क्या नाम है चाचा जी आपका? बस अब एक ही बात है। नहीं, नाम आपका एक ही तो नहीं होगा ना? हमारा नरसाराम नाम है। क्या बात है। क्या ये बताइए कौन सांसद है, आपको तो पता होगा अभी। अब हमारी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब चलिए, कोई बात नहीं, इनको नहीं मालूम है, लेकिन और भी लोग हैं मेरे साथ। क्या नाम है आपका? भगवान जी। ये बताओ तुम्हारे सांसद कौन है यहाँ? यहाँ कौन सांसद है? सांसद हम पढ़े लिखे नहीं, हम जानते नहीं, कोपड़ हैं भैंसा। तो ये बताओ 2024 में चुनाव होगा, किसे वोट करोगे, भाजपा को या सपा को? जो दुनिया करेगा बाद में हम उसे दे देंगे। कैसे पता चलेगा तुम्हें कि किससे वोट देना है? हमको आप लोग सब बताएंगे कि हम इसमें दे आए, उसी में झोंकेंगे, फिर हमारा मन जिसमें दे देंगे। अच्छा, विकास को लेकर के दोगे या और भी मुद्दों को लेकर के दोगे, क्या चाहते हो? हम सरकार भाजपा की सही है कि सपा की चल रही है? हम तो मरना चाहते हैं। गद्दी पर जान धर के गाड़ी ट्री चला रहा हूँ, गरीब इंसान हूँ और मैं मौत लेके घूम रहा हूँ। मैं मरना चाहता हूँ। नहीं तो वोट दोगे उससे पहले या उसके बाद में? वोट मर जाएंगे तो क्या देंगे, जिंदा रहे तो सबको देंगे। तो यही पूछ रहे हैं कि किसको करोगे वोट अब की बार चुनाव में? अब की बार ये हम अभी बता ही नहीं सकते हैं, ये चुनाव होगा जब बताएंगे। ठीक है।
क्या नाम है आपका? आमिर, कहाँ के रहने वाले हैं? गाजियाबाद। तो ये इटावा कैसे आना हुआ? इटावा काम के सिलसिले से आए। अच्छा, 2024 के चुनाव में वोट करेंगे? हाँ, वोट करेंगे 2024। किसको, क्या लगता है किसकी सरकार में डेवलपमेंट का काम हो रहा है? डेवलपमेंट तो इस सरकार में भी हो रहा है, लेकिन जो मतलब सांप्रदायिकता में ज़्यादा खतरा है इस सरकार में ज़्यादा है। तो मतलब हाँ, अब जैसा जहाँ भी अब देखोगे तुम, मतलब जगह जगह दंगे फसाद इस सरकार में ज़्यादा हो रहे हैं। बाकी सरकारों में ऐसा नहीं था तो कंट्रोल था, मतलब इनमें कंट्रोल है नहीं। बाबा को छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई भी नेता ऐसा है नहीं जो दंगों पर कंट्रोल करता हो। तो फिर आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में अगर 24 का लोकसभा का चुनाव होगा तो वोट आप मुद्दों को लेकर के देंगे कि विकास को लेकर, कौन से किस तरह? हाँ, विकास के मुद्दों के लेकर देंगे, शिक्षा को, रोजगार के ऊपर। मतलब हम इतनी दूर से, जैसे गाजियाबाद से हम यहाँ आए हैं, तो हमें गाजियाबाद से इतनी दूर ना आना पड़े। गाजियाबाद के लोगों को गाजियाबाद में मिले। तो क्या इस गवर्नमेंट में कुछ संभावना लग रही है कि किसी इस गवर्नमेंट में अभी तक कोई संभावना नहीं। 10 साल हो गई, लगभग 8 साल से ज़्यादा हो गई, तो अब क्या संभावना होंगी इसमें? देखिए, मेरे साथ ये तो यात्री थे, लेकिन अगर लोकसभा की बात करें, इटावा लोकसभा की चर्चा करते हैं, तो ये घोड़ा चाय का वो प्रतिष्ठान है और इस प्रतिष्ठान में लोग बैठे चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। उनसे ज़रूर जानेंगे, क्योंकि ये वह लोग हैं जो ये बताएंगे कि इस इटावा लोकसभा में किस तरह के डेवलपमेंट की बात होगी और क्या क्या विकास हुए हैं, इन सब पे चर्चा होगी। और मेरे साथ यहाँ बहुत सारे लोग चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन नाम है मेरा। किशन जी, ये बताइए, चाय पी रहे हैं, घोड़ा चाय पर आनंद ले रहे हैं। इस बार जो सांसद हैं यहाँ के इटावा के लोकसभा के सांसद, क्या नाम है उनका, क्या क्या विकास कराया है? उनका नाम है आदरणीय रामशंकर कठेरिया जी। और रही बात विकास की, तो विकास 2014 में पहले सांसद हुआ करते थे अशोक दौरे जी। उन्होंने एक गांव गोद लिया था, वो आज तक शायद किसी ने भी नहीं देखा हो कौन सा गांव गोद लिया तो उसमें कौन सा विकास किया। उसके साथ ही उन सांसद जी को भी खैर कांग्रेस ने गोद ले लिया। अब रही बात 19 की बात है, 19 में एक भी कार्य आपको ऐसा नहीं लगेगा जिससे ये लगता हो कि विकास हुआ है धरातल पे। अब डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार के साथ हमारे यहाँ प्रतिनिधि भी डबल इंजन के आपस में ही टकरा रहे, विकास तो हो ही नहीं रहा है। विकास के नाम पे बिल्कुल शून्य है। इटावा लोकसभा है तो यहाँ के सांसद रामशंकर कठेरिया ने तो कोई तो विकास कराया होगा, क्या लगता है आपको? हमसे ज़्यादा शायद है कि बेहतर आप जानते हो, क्योंकि आप ज़्यादा भ्रमण करते हैं, आपने देखा होगा विकास आपको ही नहीं पता होगा उन्होंने कहाँ से विकास करा है। केवल इटावा में जनप्रतिनिधि ही आपस में डबल इंजन के वो आपस में ही टकरा रहे, विकास के नाम पे बिल्कुल शून्य। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ, आप कहीं भी सड़क देख लीजिए, गड्ढा मुक्त के नाम पे केवल पब्लिक के साथ धोखा है। कानून व्यवस्था देख लीजिए, बिल्कुल ठप है। अभी यहाँ हाल ही में आपको पता होगा एक चैन खींची गई थी समाजवादी पार्टी के जिले के अध्यक्ष की। जब इस तरीके की घटना हो जाती है, समझ लो तो कानून व्यवस्था कहाँ तक होगी? कानून व्यवस्था के नाम पे बिल्कुल शून्य है। 100 की सीधी एक बात है कि यहाँ डबल इंजन में आपस में जनप्रतिनिधि आपस में ही टकरा रहे हैं। यहाँ काम के नाम पे बिल्कुल धरातल पे आप बता दीजिए, यहाँ हो सकता है आपको और लोग मिल जाएंगे, उनसे भी आप पूछ लेना। तो 2024 के चुनाव किन मुद्दों को लेकर के होना चाहिए? 2024 में अगर कोई एक मुद्दा है तो सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई। महंगाई के बाद अगर कोई मुद्दा है सबसे बड़ा बेरोजगारी। महंगाई और बेरोजगारी, और ऐसा ही आप सामने देखिएगा पूरा का पूरा चुनाव, पूरा देश जहां देखिए जिस आपके सामने जो दुकान लगी सरकारी सस्ती गल्ले की, केवल ये विकास हो, केवल इसके अलावा कोई विकास नहीं। तो विकास आपने माना कि कम से कम राशन की दुकान पर एक डेवलपमेंट नहीं, राशन की दुकान पर राशन वाले खुद आंदरी करते, 1 महीने का बांटते, 1 महीने का नहीं बांटते हैं। अच्छा, तो मतलब अब 2024 में अगर आप वोट करेंगे तो आप डेवलपमेंट को लेकर के वोट करेंगे, बीजेपी गवर्नमेंट को या किसी और को, कैसे, मतलब क्या देखते हैं किसको? हम अगर स्वस्थ रहे और जानकारी रही तो अपने बच्चों को भी समझा जाएंगे। बीजेपी की बात वोट तो छोड़िए, सोचना भी गैरत होगी, क्योंकि यहाँ नहीं पूरे प्रदेश में आप देख लीजिएगा विकास। आप बताइए, जो बीजेपी के क्वालिटी है, जिस स्तर के जिस हैसियत के नेता हैं उस हैसियत की झूठ बोलते हैं, लेकिन सुबह शाम दोपहर जैसे डॉक्टर दवा देता है, सुबह खाली पेट और खाना खाने के बाद दोपहर में लेटने, टोटल झूठ और झूठ। देखिए, मेरे साथ और भी लोग हैं, बात करेंगे, क्योंकि किशन ने तो अपनी बात बताई। क्या नाम है सर? प्रशांत राव चौबे। ये बताइए कि अभी सांसद रामशंकर कठेरिया हैं, डेवलपमेंट है कि इटावा लोकसभा में विकास कितना किया होगा उन्होंने, क्योंकि 4 साल तो हो ही गए उनको, तो क्या लगता है आपको कि क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं इटावा की? देखिए, शायद इटावा जनपद के लिए ये सौभाग्य का विषय है कि रामशंकर कठेरिया जैसे सांसद इटावा की जनता को मिले हैं। और आज़ादी के बाद इतने सांसद रहे, किसी ने भी विकास कार्य इटावा में नहीं ध्यान दिया, और रामशंकर कठेरिया जी द्वारा
चाहे ट्रेनों के ठहराव का विषय हो, अभी अभी लेटेस्ट ही 10 दिन पहले लगभग एक मेमो ट्रेन जो इटावा तक आती थी उसको फफूंद तक जिसका ठहराव सुनिश्चित हुआ है, जिससे छोटे तबके के लोग जो यात्रा करने में असहज थे उन सबको इसका लाभ मिला है। इससे पहले कोटा पैसेंजर जो भिंड तक आती थी उसको इटावा तक लाने का कार्य हुआ हो। एक यहाँ फरकाबाद फाटक है, उस पर ओवर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, जिससे कि आधा शहर फरकाबाद फाटक के इटावा का इधर है, आधा उधर है, और उसकी वजह से 8-10 किलोमीटर का चक्कर इटावा की जनता को लगा करके दूसरी तरफ आना पड़ता था। फुट ओवर ब्रिज हुआ। एक समाजवादी पार्टी की सरकार से रामनगर फाटक पर फ्लाईओवर बनने का कार्य था, जो कि मैं बहुत छोटे से सुन रहा हूँ, 15 साल हो गए होंगे लगभग, वो नहीं हुआ। आज वो धरातल पर है और उसका कार्य शीघ्र शुरू होने वाला है। अटल जी की प्रतिमा का अनावरण के लिए उन्होंने 5 लाख रुपए दिए हैं। इस तरह से छोटी से छोटी समस्याओं को ध्यान रखकर सैफई हवाई पट्टी के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा में भी उठाया है कि सैफई हवाई पट्टी, जिस पर एक सिर्फ हवाई जहाज़ दिखाने के लिए उतरते थे और वहाँ से उड़ान की जो है कोशिश की जा रही है कि एक आम जनता के लिए वहाँ पर एक फ़्लाइट कम से कम उतरने की व्यवस्था हो। इस तरह से मुझे तो लगता है कि रामशंकर कठेरिया जी ने इटावा में बहुत विकास किया है और वो दिन रात विकास के बारे में सोचते हैं, और ऐसा सांसद मिलना इटावा की जनता को बहुत ही धन्यवाद देना चाहिए कि उनको रामशंकर कठेरिया जैसा सांसद इटावा को मिला है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरह से गोद लिया सांसद ने, वही बता दें क्या विकास हुआ, क्योंकि अभी तक जो चला था कि बीजेपी के सांसद गांव गोद ले रहे हैं, उनके डेवलपमेंट गांव का पता नहीं है। और रही बात डेवलपमेंट की, तो कुछ लोगों का मानना है कि जो समाजवादी पार्टी में हुआ वो इसमें नहीं हुआ, क्योंकि पहले भी भाजपा के सांसद रहे। तो क्या लगता है कि इस तरह का भी है कि केवल रेलवे तक ही सीमित रह गए हैं सांसद? नहीं, रेलवे की तो बात ही नहीं है भाई साहब। आम जनमानस के लिए सड़कों से लेके, और जहाँ तक कानून व्यवस्था का, अभी मैं सुन रहा था कि कानून व्यवस्था का विषय है, माननीय योगी जी की सरकार कानून व्यवस्था के ऊपर ही, प्रदेश में हर व्यक्ति जानता है कि कानून व्यवस्था के ऊपर ही हम लोग दोबारा ये उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार आई है। और मुझे नहीं लगता है कि कानून व्यवस्था की समस्या कहीं भी प्रदेश में है। इटावा की तो बात ही छोड़ दें। तो फिर ऐसी स्थिति में 2024 का चुनाव किन मुद्दों को लेकर के होने वाला है? विकास, सबका साथ, सबका विश्वास और विकास को लेके ही माननीय मोदी जी और योगी जी कार्य कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि उनके नेतृत्व में देश और प्रदेश का विकास निरंतर हो रहा है। मुझे नहीं लगता है कि आम जनमानस पूरी तरह से संतुष्ट है, और विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, मेरे साथ यहाँ जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने अपने अपने तर्क रखे। हालांकि एक प्रशांत जी थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात रखी, तो दूसरी तरफ किशन जी ने भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में बात रखते हुए कहा कि विकास और डेवलपमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद है। गोविंद जी, क्या काम करते हैं आप? मैं यहाँ श्रीराम फाइनेंस में शाखा प्रबंधक हूँ। ये बताइए, यहाँ के सांसद कौन है इटावा के? रामचंद्र कठेरिया जी हैं। क्या लगता है कि कितना डेवलपमेंट हुआ है इटावा? एक्चुअल में पर्टिकुलर डेवलपमेंट तो मैं इतना नहीं बता पाऊँगा आपको, लेकिन मैं जितना बता सकता हूँ कि अगर आप शाम को 8 बजे या 9 बजे जेल चौराहे के पीछे जो एक छोटी सी चौपाटी लगने लगी है, तो सबसे बड़ा उदाहरण इस चीज़ का है कि यहाँ परिकल्पना नहीं की जा सकती थी कि यहाँ कभी रात में 8 या 9 या 10 बजे तक लेडीज़ें निकल के बाहर इटावा शहर में कुछ खा पी पाएंगी। वो आज सुरक्षा का जो माहौल बनाया हुआ है, उससे बहुत आत्मसंतुष्टि है इटावा वासियों को। बाकी जो डेवलपमेंट है वो एक निरंतर प्रक्रिया है, चल रही है, दिख रहा है। कुछ हमें कुछ कमियां भी दिखाई देती हैं, कभी कुछ अच्छा भी लगता है, लेकिन सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे हम लोग बहुत ही एक आध दो ऐसे, अभी तो आपने एक सुरक्षा को लेकर के बताया, कोई ऐसा बताइए जो आपकी नज़र में डेवलपमेंट की बात? डेवलपमेंट की बात ये हुई तो हमारे पास देखिए सर, रोडों का पूरा विस्तार हो रखा है, कहीं आज हम गड्ढों में नहीं चल रहे हैं। ठीक है सर, लाइट का आज के टाइम में पहले से बहुत प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं। बाकी जो जैसे अभी रेलवे या किसी की बात करें तो इतनी जानकारी मेरे को रेलवे के पुलों या उनकी बारे में जानकारी नहीं है, पर जितना मैं एक आम आदमी होते हुए सरकार से सरोकार रखता हूँ कि मुझे सुरक्षा का माहौल मिले, मुझे टाइम पे बिजली पानी मिले, मुझे रोडें सही मिले, वो मुझे मिल रहा है तो मैं सेटिस्फाई हूँ। मैं 100 में से 100 नंबर नहीं, पर यह है कि मैं उसे 80 नंबर तो दे सकता हूँ सरकार को अभी। 24 तो फिर ये माना जाए कि 2024 का चुनाव जो होगा वो डेवलपमेंट को लेकर के आप वोट करेंगे या फिर कुछ कास्ट को लेकर के? नहीं, कास्ट तो सवाल ही नहीं है। कास्ट का क्या होता है,
वो कास्ट बेस्ड राजनीति धीरे धीरे खत्म होने वाली है। आप मान लीजिए, और वो हो चुकी है। 19 में देखा, 14 में देखा, 17 में देखा, और मेरे ख्याल से 24 तक वो पूर्णतः खत्म हो जाएगी। सिर्फ डेवलपमेंट की राजनीति रह जाएगी, मेरा ये मानना है। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? मेरा अटल बिहारी मिश्रा नाम है। ये बताइए आप क्या काम करते हैं? मैं श्रीराम फाइनेंस में ब्रांच मैनेजर हूँ। फाइनेंस का काम देखते हैं तो निश्चित तौर पर अब आप ये बताइए कि इटावा लोकसभा सांसद ने क्या काम किए हैं जो आपकी नज़र में? अभी जैसे मैं बहुत सारी एरिया हमारे पास है, उदी है या चक्कर नगर है, महवा है, इस टाइप में, जहाँ पे आज के कुछ दिन पहले रोडें वगैरह नहीं थी। गांव-गांव जाके कल से जो रोडें वगैरह थी, बहुत अच्छी रोडें बन गई हैं। तो ये डेवलपमेंट है। और सबसे बड़ी जो सुरक्षा वाली बात है, अगर कहीं भी कोई चीज़ है, सुरक्षा अगर मिलेगी तो डेवलपमेंट होगा। लोग वहाँ पर पैसा भी लगाएंगे, इन्वेस्टर भी आएंगे। अगर सुरक्षा नहीं मिलेगी, जैसे हम लोग हैं, हमारा भी पैसा निकालते पहले निकलना मुश्किल हो जाता था। इटावा एक ऐसी जगह थी जहाँ पे पैसा बांट देना आसान रहता था, लेकिन रिकवरी बहुत मुश्किल थी। आज के डेट में हमारा पैसा भी कल से रिकवरी हो रही है। तो लोगों की मेंटालिटी भी चेंज हुई है। अगर सरकार चेंज हुई है तो मेंटालिटी भी चेंज हुई है। जो लोग पैसा पहले मारने के लिए सोच रहे थे, आज वो खुद चल के दे जाते हैं पैसा हमारा। तो फिर जैसे सांसद की एक बात की जाए, जो सांसद हैं उन्होंने जो डेवलपमेंट किया होगा, क्योंकि ये तो सिक्योरिटी राज्य सरकार भी दे रही है आपको, तो लोकसभा में आप फिर किन चीज़ों को लेकर के वोट करें? हम लोकसभा में कल अगर वोट करेंगे तो डेवलपमेंट पे करेंगे। हमारे पास हमारे लिए ना कोई कास्ट है ना उसके लिए, ओनली डेवलपमेंट। अगर कल तक कहीं भी दिखाई दे रहा, डेवलपमेंट दिखाई दे रहा, तो उसके लिए वोट करेंगे। देखिए मेरे साथ यहाँ बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ इस लोकसभा में जो 2024 का चुनाव होगा, उसको दृष्टिगत अगर देखा जाए तो वोटर्स डेवलपमेंट की बात कर रहा है, उसको लेकर वोट करेगा, कास्ट को लेकर के वोट नहीं करेगा। जहाँ कुछ लोगों ने समाजवादी पार्टी के विकास को अच्छा बताया, पहले सांसद के विकास को नकार दिया, तो वहीं कुछ लोगों ने सांसद रामशंकर कठेरिया के द्वारा कराए गए विकास कार्यों को भी गिनाया है। अब देखना होगा कि 2024 में जब वोट की बारी आएगी तब तक वोटर का मन क्या होगा और परिणाम क्या सामने आएंगे। अमित तिवारी, यूपी तक, इटावा।